Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and enjoying good health. Welcome back to the team, the educationist and motivator. So आज जो है हम प्रीपोजिशन के पार्ट 3 पे आते हैं। इससे पहले जो है हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रीपोजिशन का हमने कवर किया हुआ है, जिसमें हमने जो है प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और इसके दो काइंड्स के बारे में जो है हमने पढ़ा है डिटेल में। तो अगर तो आपको वो वीडियोस भी पढ़नी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक्स डाल दूँगा। आप वो जो है देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आ जाते हैं पार्ट 3 पे प्रीपोजिशन के। पार्ट 1 हमने पढ़ा था सिंपल प्रीपोजिशन, पार्ट 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे जो है फ्रेज प्रीपोजिशन। अब फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? दे आर यूजुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ फोर्स ऑफ सिंगल प्रीपोजिशन। ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिस पे फोर्स जो है अमूमन दिया जाता है एक ही प्रीपोजिशन पे। बाकी जो वर्ड्स होते हैं वो फोर्सिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब सारा दबाव जो है एक ही प्रीपोजिशन पे लगा होता है। जैसे कि बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे जैसे कि ऑफ पे जो है बिकॉज जो है एम्फेसिस के लिए आया हुआ है। इन केस ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फेवर ऑफ, इंस्टीड ऑफ। ठीक है। सो ये जो है चंद मिसालें हैं जिस हम इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि बिकॉज ऑफ हिम वी वॉन द गेम। ठीक है, वी वॉन द गेम बिकॉज ऑफ हिम। ठीक है। सो इन केस ऑफ अहमद द सिचुएशन वाज वेरी वर्स्ट। ठीक है। सो जैसे कि द टीचर स्टूड इन फेवर ऑफ द मॉनिटर। ठीक है। जैसे ये जो है चंद एक मिसालें थी जो कि फ्रेज प्रीपोजिशन के हवाले से थी। अब आते हैं कुछ अहम जो हैं प्रीपोजिशन कंपाउंड फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं जो कि अमूमन टेस्ट में जो है सेंटेंस करेक्शन के भी हिसाब से या फिर आपको प्रीपोजिशन के भी हिसाब से दिए जाते हैं। तो अगर तो आपको इनको समझना है या तो आपको जो है कोई भी टेस्ट आसानी से हल करनी है तो इनको समझना आना बहुत ही लाजम है। ठीक है। सो जैसे कि ये वर्ड है अग्री टू, अग्री विथ और अग्री इन। अब ये टू, विथ और इन जो है एक ही वर्ड अग्री के साथ आए हैं और इन तीनों की मीनिंग जो है डिफरेंट है। अग्री टू की मीनिंग है तजवीज़ से मुत्तफ़िक होना। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि रिजवान अग्रीड टू देयर प्लान ऑफ अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है। उस तजवीज़ से जो है मुतल्लिक जो बात की गई थी रिजवान उससे अग्री था। ठीक है। अग्री विथ जो है किसी शख्स से मुत्तफ़िक होना। जैसे कि ऑल द टीचिंग स्टाफ अग्रीड विथ द प्रिंसिपल। सारा टीचिंग स्टाफ जो था प्रिंसिपल के साथ अग्री करता था। ठीक है। अग्री इन का मतलब है बात पर मुत्तफ़िक होना। किसी बात पर मुत्तफ़िक होने के लिए हम अग्री इन जो है करेंगे। जैसे कि अल्दो हर टर्न वाज फार लेटर बट शी अग्रीड हिज क्लास फेलो टू टेक हर टर्न अर्लियर। ठीक है। उसने जो है उसका टर्न जो था, उसकी बारी जो थी वो बहुत लेटर थी, बाद में थी, पर उसने जो है अपनी क्लास फेलो से हेल्प ली और उसका टर्न ले लिया। ठीक है। ऐसे काफ़ी और जो है प्रीपोजिशंस हैं जो कि आपको समझना लाजिम आना चाहिए। अच्छा जी, तो अब जो है ये जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो ये कुछ मिसाल हैं कि किन वर्ड्स के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। ये जान लेना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सेंटेंस करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। तो ये गालिबन जो है 100 वर्ड्स मैंने जो हैं लिख लिए हैं आपके लिए। तो गालिबन 100 आप 10-10 करके भी डेली के बेसिस पे आप इनको याद करें भी तो आपको 10 दिन में ये जो है इन पर महारत आ जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत ही अहम जो है प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स हैं। तो इनके बीच डिफरेंस और किन वर्ड्स के साथ कौन सी एप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशन है वो लगेगी, तो इनको जान लेना बहुत ही अहम होता है। ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके, और बाद में मैं इन्हीं पे मुश्तमिल जो है एक टेस्ट जो है तैयार की है आपके लिए, वो भी आपको हल करना लाजिम है। मैं यहाँ पे हल जो है करवा दूँगा। ठीक है। ये पेज नंबर 2
पेज नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद ये जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है पेज नंबर 3, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और फिर आप आते हैं जो है हम टेस्ट पे। ये जो है आपके सामने जो है कुछ सेंटेंसेस हैं, तो इनको जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को जो है आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो सेंटेंस करेक्शन पे आते हैं। अब पहले सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि शी डाइड बाय मलेरिया। तो अगर तो हम डाइड के साथ देख लें कौन सा लगा हुआ है, ये जो है आप डाई ऑफ, ठीक है। तो डाई ऑफ मीन्स वफात पाना, तो डाई के साथ जो है हम ऑफ लगाएंगे, तो ये सेंटेंस करेक्शन ऐसे होगा कि शी डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है। शी डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं ही रिजेंबल्स विथ हिज फादर, ठीक है। अब हमें जो है इसमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, तो ही रिजेंबल्स विथ जो है यहाँ पे इजाफी है, ही रिजेंबल्स हिज फादर कहने पे जो है आपका सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही रिजेंबल्स हिज फादर, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस पे आएंगे। थर्ड सेंटेंस में है अहमद पेड द अमाउंट आफ्टर एन आवर। तो आफ्टर जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस्टेक है, तो यहाँ पे होगा इन, ठीक है। अहमद पेड द अमाउंट इन एन आवर, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लीज़ इन्फॉर्म टू पुलिस। तो यहाँ पे टू जो है वो मिस्टेक है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, इन्फॉर्म पुलिस कहने से जो है आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सिक्स सेंटेंस पे, वाई शी वॉज एंग्री अपॉन यू, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो होगा वाई शी वॉज एंग्री विथ यू, ठीक है। वाई शी वॉज एंग्री यहाँ पे होगा विथ, ठीक है। अब उसके बाद है सेंड योर लेटर्स ऑन माई एड्रेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो होगा वो होगा टू माई एड्रेस, ठीक है। सेंड जो करते हैं वो हम टू करते हैं, ठीक है, नहीं के ऑन, ठीक है। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। तो फ्रॉम जो है यहाँ पे होगी मिस्टेक और करेक्शन होगी ऑफ, ही वॉज ब्लाइंड ऑफ वन आई। डिड शी स्वीयर ऑन गॉड, ऑन यहाँ पे मिस्टेक है, डिड शी स्वीयर बाय गॉड होगा, ठीक है। सो नंबर 10 दे आर वेरी काइंड ऑन मी। सो काइंड ऑन जो है मेरे ख्याल से मिस्टेक है, तो ये होगा काइंड टू मी, ठीक है। उसके बाद ही विल टेक रिवेंज फ्रॉम यू। सो ही विल टेक रिवेंज फ्रॉम यू, इसमें जो है फ्रॉम जो है मिस्टेक है, ऑन यहाँ पे आएगा, ही विल टेक रिवेंज ऑन यू, ठीक है। हु इज़ नॉकिंग द डोर, हु इज़ नॉकिंग द डोर जो है वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एट द डोर होगा, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। सो ये थे सेंटेंस करेक्शन के एग्जाम्पल्स। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है और हेल्पफुल साबित हो रही है किसी भी वे में, ठीक है, तो आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।